वेलकम स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। क्या कवर करने वाले बेटा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये 34 मार्क्स कवर करती है। मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग से टोटल 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है इसमें हमारे एक चैप्टर्स नहीं है, इसमें हमारे 7 to 8 चैप्टर्स है। किसी बुक में 7 है, किसी बुक में 8 है। ठीक है। अब आज हम क्या कवर करेंगे? कौन से चैप्टर कवर करेंगे? आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर होता है और जब भी हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है हमारी पार्टनरशिप का। इसके बिना हम आगे के चैप्टर नहीं कवर कर सकते, नहीं समझ सकते। ठीक है। तो इसमें आज हम क्या कवर करेंगे बेटा? इसमें आज हम कवर करेंगे सबसे पहले मीनिंग, हमारी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, और उसका यूज क्या होता है। उसके बाद हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। उसके बाद हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो आज हम इन चारों चीजों का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले समझ लेंगे इन सब चीजों के बारे में कि ये है क्या, मीनिंग क्या है इसका, पार्टनरशिप डीड क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है और इसका क्या रिलेवेंस है हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो हमारी रेगुलेट होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। यानी कि जो भी हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स है, क्या है रूल्स, जो भी इसके प्रोविजंस है, ठीक है, जो भी इसके सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे हमारे हमको बताते हैं, हमको गाइड करते हैं कि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले अपने पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस को डिसाइड करके, रिलेशन को डिफाइन करके। ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पार्टनरशिप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है और हमारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस कैसे स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है। उसको हम एग्जांपल के थ्रू कवर करते हैं। ये हमारी एक पर्सन है, इसका नाम हम ए रख देते हैं। ये एक और पर्सन है, इसका नाम हम बी रख देते हैं। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। इस बिजनेस में इनको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। अब ये कितने पर्सन है बेटा? दो है, 1 और 2। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये इन दोनों में बटेगा। कुछ प्रॉफिट इसको जाएगा और कुछ प्रॉफिट इसको जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो प्रॉफिट इसको और इसको जाएगा उसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? रेशो होना चाहिए। ठीक है। कि अगर हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख, कितना हो गया बेटा? 1 लाख। अगर हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख, तो इस 1 लाख प्रॉफिट को हम कैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों पर्संस के बीच में? ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? रेशो होना चाहिए। उस रेशो के लिए इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 लाख प्रॉफिट हो गया तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे ना कि भाई ये कितना प्रॉफिट लेगी और ये कितना प्रॉफिट लेगी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस तो खोल दिया। बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। जैसे इन दोनों ने अपने बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, बिजनेस रिलेशंस है, ये और ये आपस में पार्टनर है। ठीक है। रिलेशन स्टैब्लिश किया, किसके बीच में होता है? पर्संस के बीच में होता है। वो जो पर्सन के बीच में हो रहा है, उन्होंने क्यों इस रिलेशन को डिसाइड किया और इस रिलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं? वो इस रिलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। जैसे यहां पर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए, इसको वो कैसे शेयर करेंगे वो एग्री कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट किसका है? बिजनेस का है। और इस प्रॉफिट जो बिजनेस है हमारा, इसको कैरी कर रहे हैं सारे लोग या फिर उनमें से कोई एक पर्सन सबके लिए काम कर रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये मेरे को थोड़ी कंफ्यूज कर रही है।
इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, दोनों पार्टनर है, ठीक है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि एज पर दी डेफिनेशन इनके बीच में जो बिजनेस है वही रिलेशन बना रहा है, ठीक है। इनको प्रॉफिट हुआ, इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। सपोज करो इस पर्सन की, यानी कि इस लेडी की शादी है, और ये शादी में अपनी तो जाएगी जाएगी भाई, हर कोई अपनी शादी में जाता है, ठीक है। ये अपनी शादी में जा रही है, जिसकी वजह से इसने बिजनेस से 4 महीने तक दूरी बना ली, ठीक है। ये अपनी शादी में इंगेज हो गई, पूरा का पूरा बिजनेस तो चलता रहेगा, ठीक है। इसने बिजनेस से 4 महीने के लिए छुट्टी ले ली। अब सारा काम कौन कर रहा है, सारा काम ये लेडी कर रही है। कौन कर रहा है, ये लेडी कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह पर ये भी अकेले परफॉर्म कर सकती है अपने सारे एक्शंस को, ठीक है। तो ये दोनों भी काम कर सकते हैं, या इन दोनों की जगहों पर कोई एक भी काम कर सकता है। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया 2% का, लेकिन पार्टनरशिप में 2 मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम तो 50 तक हो सकते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो इन दोनों के बेसिस पे ये भी काम कर सकते हैं और दोनों भी काम कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में, एग्री कर रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और कोई एक बंदा भी काम कर सकता है या सारे बंदे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअली बोले तो उनको क्या बोलेंगे हम, पार्टनर, ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टिवली बोले, एक साथ जोड़कर बोले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म। और उस फर्म को क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है बेटा। मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था कि हमारी जो भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग होगी उसमें जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे किसके होंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हमारी दी गई है। इसका मतलब पार्टनरशिप अगर बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो उस पे ये डेफिनेशन हमारी फॉलो होगी, यही डेफिनेशन होगी हमारी, ठीक है। तो बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप का बेसिकली मतलब क्या होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। वहां पे हमने थ्योरेटिकल वर्जन इसका फॉलो अप किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको और डिफाइन करेंगे, इसको और डीपली सीखेंगे, ताकि हम इसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकें। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके की फीचर्स के बारे में बताता हूं। जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हाँ ठीक है, ये एसोसिएशन होती है हमारे, इसमें क्या होंगे बेटा, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे। कितने होंगे, 2। और मैक्सिमम कितने होंगे बेटा, मैक्सिमम होंगे 50, ठीक है। अब ये जो 50 है ये कहां पर गिवन है, ये हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन नहीं है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये गिवन किसके अंदर है, ये हमारे कंपनी अकाउंट के अंदर गिवन है, कंपनी एक्ट के अंदर, सॉरी कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हैं, ठीक है, आप सोचोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो उसके जो मैक्सिमम नंबर की लिमिट है वो भी किसमें गिवन होगी, वो भी हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर होगी। मगर ऐसा नहीं है, वो कहां पे गिवन है, कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एसोसिएशन होती है, इसमें मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा पर्सन बिजनेस को चलाएंगे, यानी कि वो उसके ऑनर है, ठीक है, तो वो आपस में एग्री तो करेंगे ना किसी चीजों पर। जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में एग्जांपल लिया कि 2 पर्सन है, ए और बी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को कैसे डिवाइड कर रहा है, इसके ऊपर तो एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसे होता है बेटा, ओरल और रिटन। अगर ओरल होगा यानी कि उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, ये चीज है, हमारा प्रॉफिट ये होगा, इस रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट कैपिटल होगा, यानी कि जो उसके अंदर चीजें उन्होंने डिसाइड कर लिया ओरली। लेकिन अगर रिटर्न में होगा तो बेटा रिटर्न में क्या बनती है हमारी, पार्टनरशिप डीड। इसको हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। क्या बनती है बेटा, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर हम बात करें कि ओरल अच्छा है, रिटर्न अच्छा है, तो बेटा रिटर्न अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो इसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस होना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट के अंदर मैंने देखा है कि हमारा विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बैटिंग कर रहे हैं,
कमेंटेटर बोलता है इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, तो वो पार्टनरशिप जिसकी वो इंडिकेशन दे रहा है वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, वो हमारी क्या है, क्रिकेट के अंदर जो रन्स की पार्टनरशिप होती है उसकी बात कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप की। तो बिजनेस वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो बिजनेस क्या होना चाहिए बेटा, लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉफुल, इलीगल नहीं होना चाहिए। उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया कि दो हमारे पार्टनर थे, उनको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किसी ना किसी रेशो में तो डिवाइड करेंगे, तो किसी ना किसी रेशो के ऊपर तो वो एग्री करेंगे। तो वो जो एग्री कर रहे हैं वही उनका क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है और दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। और यहां पर अब आपको पता लगा कि मैं एक पार्टनर हूं, दूसरा पार्टनर है, मैं उसको बोल रहा हूं ये काम कर दे, दूसरा पार्टनर है वो मेरे को बोल रहा है ये काम कर दे, ठीक है। तो वो मेरे साथ में ऑनर की तरह बिहेव कर रहा है और मेरे साथ में एम्प्लॉय की तरह बिहेव भी कर रहा है, मेरे से इंस्ट्रक्शन ले भी रहा है, मेरे को इंस्ट्रक्शन दे भी रहा है। यानी कि क्या है, ये म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। हर एक पार्टनर जो है, ठीक है, वो दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट है, दूसरे से इंस्ट्रक्शन लेगा और अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो उस पर काम करेगा और दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने ये पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा पार्टनरशिप होती है तो उसमें एग्रीमेंट हमको करवाना पड़ता है, एग्रीमेंट होना ही चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो वो जो एग्रीमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न में है तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। देखो, अगर वो एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट रिटर्न में है, यानी कि उसको लिखा गया है कहीं पर, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा। जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। किसके बीच में टर्म एंड कंडीशन, हमारा जो प्रॉपर्टी का ओनर है और जो प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, उनके बीच में क्या होती है बेटा, टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होती है। ऐसे ही हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर भी टर्म्स और कंडीशन होती है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप की टर्म और कंडीशन होगी वो उसमें गिवन होगी। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट और वो राइटिंग में होता है, इसलिए उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये एक लीगल ब्लूप्रिंट होता है जिसमें फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो और ये सर्व करता है एज अ आउटलाइन, ताकि जिसके बेसिस पे हम अपने पार्टनरशिप के अंदर, अपने पार्टनरशिप के बीच में, मतलब अपने पार्टनरशिप के अंदर अपने पार्टनर्स के बीच में रिलेशन को डिसाइड कर सके, रिलेशन को डिफाइन कर सके। अगर ये नहीं होगा तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई बेसिक पॉइंट ही नहीं है। तो हम कैसे उनके बीच के जो भी डिस्प्यूट होंगे उसको सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो, ठीक है। फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क बहुत इजी तरीके से करता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला, कि पार्टनरशिप डीड हमारी है या पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो इन चीजों के लिए हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो भी हम इन चीजों के लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से देख लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जो स्पेसिफाई रेशो है उसके अकॉर्डिंग, अगर स्पेसिफाई है 3:2:1, तीन पार्टनर है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट है वो इन तीन पार्टनर में ऐसे ही डिवाइड होगा, ठीक है, एबीसी के बीच में। एबीसी हमारे पार्टनर्स है, ठीक है। और अगर सपोज कर लो कि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो कैसे जाएगा बेटा, इक्वली। सारा जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट बनता है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे एबीसी है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो एग्री रेट में, और अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
वो इंटरेस्ट होता है जो कि फर्म यानी कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि उसने हमको क्या दिया, उसने हमको कैपिटल दिया। तो कैपिटल पर जो फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा भी समझ लो, इसका रेसिप्रोकल भी समझ लो। अगर हमारे पार्टनर ने हमारी फर्म से यानी कि हमसे पैसा लिया, यानी कि उसने ड्राइंग किया, तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर उसने हमको पैसा दिया, कैपिटल दी, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। उसने हमसे पैसा लिया, ठीक है, तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर उसने हमसे पैसा लिया मतलब ड्राइंग, उस पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेम सिंपल तरीका ये है कि जो अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीड करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है, तो एग्रीड रेशो में या एग्रीड रेट में। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जो एग्रीड किया गया उसके अकॉर्डिंग, और अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो बेटा, सैलरी की बात चल रही है यहाँ पे, सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे दो पार्टनर में से कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़कर कुछ टाइम के लिए जा रहा है, जैसे 6 महीने 7 महीने, यानी कि उनमें से एक पार्टनर एक्टिवली काम कर रहा है और एक पार्टनर काम नहीं कर रहा क्योंकि वो कहीं गया हुआ है, कि शादी है या कोई और प्रॉब्लम है, वो गया हुआ है। तो जिस पीरियड के अंदर ये पर्सन पूरी तरीके से बिजनेस को संभाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो दूसरे का भी काम कर रहा है, यानी कि उसको अलग से ही पैसा मिलना चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनर की सैलरी, ठीक है। कमीशन यानी कि उसने, अगर हमारे किसी पार्टनर ने हमारी फर्म के लिए कोई फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिससे हमारी फर्म की सेल बढ़ गई, यानी कि उसने हम एक तरीके से इनाम वाला काम किया। जैसे हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस की अगर कोई सेल बढ़ाएगा तो हम उसको इनाम देंगे ना, उसको कमीशन देंगे कि हाँ भाई हमारी सेल और बढ़ा, हम तुझे कमीशन देंगे। तो उसने इनाम वाला काम किया तो हम उसको अलग से कमीशन में देते हैं, अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तो ये जो कमीशन है और जो सैलरी है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट पर दी जाती है। किसको दी जाती है, पार्टनर को दी जाती है। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जो एग्रीड है, जो हमने एग्री किया है उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो कोई अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अभी मैंने आपको क्या बताया, पार्टनर ने जो हमको लोन दिया उस पर हम क्या देंगे, उसको इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो कितना देंगे, तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो एग्री रेट जो भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, 10%, 9%, 20%, जो भी लिखा हुआ है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उसको सिर्फ 6% देंगे, ठीक है। इसको मैं आगे ही बताऊंगा आपको, सिर्फ कितना देंगे बेटा, 6%, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, अब ये आया हमारा लोन एंड इंटरेस्ट, इसको समझो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ये बेटा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हमारे किसी पार्टनर ने, किसने, पार्टनर ने लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया, किसको दिया बेटा, हमको दिया। हम कौन है बेटा, पार्टनरशिप डीड। हम कौन है, सॉरी, हम कौन है, पार्टनरशिप, यानी कि हम पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप फर्म को उसने लोन दिया, ठीक है। क्या दिया बेटा, लोन। अब अगर इसने लोन दिया तो हम इसको क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देंगे कैसे, अभी मैंने बताया आपको कि पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो जो एग्रीड है रेट उसके अकॉर्डिंग। और अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट हमारी नहीं करती है तो कितना देंगे बेटा, 6%। कितना देंगे हम, 6%, सिंपल, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, ये हमारे लिए क्या होता है बेटा, ये हमारे लिए होता है एक तरीके से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करते हैं, ठीक है। इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, इसको हम डेबिट साइड में पुट करते हैं, तो क्या हम इसको एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं, तो इसको एप्रोप्रिएशन नहीं बोल सकते। एप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस या चार्ज में अंतर होता है। एक्सपेंसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है। और जो हमारे एप्रोप्रिएशन है वो अलग होते हैं। एप्रोप्रिएशन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करें
कि क्या इससे हमारे पार्टनर की कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो बेटा इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता हमारे पार्टनर की कैपिटल पे। अगर हमको इंटरेस्ट देना है अपने पार्टनर को तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जो भी अगर हम इंटरेस्ट उसको देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो भी हम उसको देंगे वो कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। कहाँ जाएगा बेटा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ठीक है। इसको भी हम आगे कवर करेंगे। आपको अभी बेसिकली ये चीज समझनी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता क्या है और उसकी जो हमारी कैलकुलेशन है उसके लिए रेट जो हम इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं, ये दो चीजें बेसिक, ठीक है। तो ये भी बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं। देखो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने क्या किया कि हमारे पार्टनर ने हमको लोन दिया तो इंटरेस्ट हम उसे देंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम ये करेंगे कि जो हमारे पार्टनर ने, ठीक है, हम जो हमारा पार्टनर है हमने उसको लोन दिया, क्या दिया, हमने उसको लोन दिया, यानी कि यहां पर क्या चल रहा है बेटा, उल्टा काम चल रहा है। यहाँ पे बोलते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है, तो वही चल रहा है, ठीक है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या दे रही है बेटा, लोन दे रही है। किसको दे रही है, हमारे पार्टनर को। अब पार्टनर को अगर उसने लोन दिया तो पार्टनर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम रेट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा। पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो जो एग्रीड हमारा रेट है, एग्रीड रेट है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट चार्ज, नॉट चार्ज्ड, ठीक है बेटा। तो सिंपल आप ये समझ लो कि पार्टनरशिप ने अगर लोन दिया उस पर पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम उस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास पार्टनरशिप रेट एडजस्ट करती है, जो एग्री रेट होगा, चाहे वो हमारा 6% है, चाहे वो हमारा 10% है, चाहे वो हमारा 12% है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, चाहे हमारे क्वेश्चन में कितना भी इंटरेस्ट गिवन हो, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर बात करें नेचर की, तो ये नेचर है, क्या है, ये इनकम है हमारा पार्टनरशिप के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। अप्रोप्रिएशन अब भी नहीं डालेंगे क्योंकि अप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये गेन है, इसीलिए हम इसको कहाँ डालते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ बेटा, इसमें कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा, इससे पीछे वाले में कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो भी इंटरेस्ट में कैलकुलेशन हो रही है या जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है वो सीधा लोन अकाउंट से ट्रीट होता है। लेकिन अगर हमने अपने पार्टनर को लोन दिया, यानी कि पार्टनरशिप ने अपने पार्टनर को लोन दिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, या आइदर वो कैश में दे दे हमको, बात खत्म, मैटर खत्म यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर वो हमको कैश में देता है तो हम उसकी कैपिटल में से उसको कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो बेटा देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो हमारा एक एक्सटेंशन होता है। क्या होता है बेटा, एक्सटेंशन होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझना। हमने 11th क्लास में क्या किया बेटा, हमने अपने फाइनल अकाउंट पढ़े। क्या पढ़े, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का क्या प्रोसीजर होता था कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या बना देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको प्रॉफिट होता है तो हम यहां लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ करते थे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ डालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके बाद यहां पर अगर हमको नेट प्रॉफिट आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ डालते थे, इसके बाद सीधे इस नेट प्रॉफिट को हम डाल देते थे अपने बैलेंस शीट में। कहाँ, बैलेंस शीट में। क्या करते थे, बैलेंस शीट में जो हमारी कैपिटल होती है उसमें हम इसको ऐड कर देते थे।
क्या कर देते थे, ऐड। ऐसे ही करते थे हम 11th क्लास में। अब यहां पर जो हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ये किसका है बेटा, सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया कि हमारा एक ही ओनर है, सारा का सारा एफर्ट वही डालेगा, सारा का सारा पैसा भी वही लेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे एक से ज्यादा ओनर है, इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट को हम सीधे कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें बेटा हमारी जो भी एप्रोप्रिएशन है वो सारे के सारे आएंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो उसको हम यहां पुट करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमारा लॉस आता है तो हम यहां पुट करेंगे इसको टू नेट लॉस, ठीक है। और उसके अलावा जो भी हमारा पार्टनर जो है, जो हमारा पार्टनर है, अगर उसने कोई ड्राइंग निकाली है उस पर हमको कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारे लिए इनकम होगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में। क्योंकि ये भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि ये डेबिट साइड एक्सपेंस के लिए शो करेगा और क्रेडिट साइड फर्म की इनकम के लिए शो करेगा। यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होंगे फर्म के वो सारे आएंगे, और यहाँ पे जो भी इनकम होगी वो सारे आएंगे फर्म के हिसाब से, पार्टनर के हिसाब से नहीं, फर्म के हिसाब से। तो अगर सपोज कर लो हमको जो भी प्रॉफिट हो गया उसको हम ऐड कर देंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो भी क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देंगे अपने पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके अलावा अगर हमें अपने पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, क्या देनी है, सैलरी देनी है बेटा, हाँ। हम्म, कोई भी सैलरी देनी है या कोई कमीशन देना है तो भी हम कहाँ देंगे बेटा, डेबिट साइड में देंगे। क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी या कमीशन देंगे। उसके अलावा अगर हमको उसको ट्रांसफर करना है कोई भी पैसा रिजर्व में, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर फिर भी हमारे पास पैसा बच जाता है तो प्रॉफिट हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। कहां कर देंगे, प्रॉफिट किस में कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसके फॉर्मेट को और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे। ये हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। क्या है ये हमारा, प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होता है इन सारी चीजें देने के बाद भी तो हम उसको डिवाइड करेंगे रेशो में। अगर हमको लॉस होता है तो हम यहां डिवाइड करेंगे लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है बेटा। तो हम इसको यहां डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर हमारा जो भी अप्रोप्रिएशन है वो सारा का सारा आ गया, और जो भी हमारी एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, वो हमने पुट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। इसको और डिटेल में इसके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको अब समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इंटरेस्ट और लोन के ऊपर क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिकल होंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा दोबारा देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट में डालें और मेरे को बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बेटा आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।